नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम, और उसके बाद में हमने जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने बात की थी जो पास्कल ट्रायंगल है उसके बारे में। और आज की क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या जो भी वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं उनमें टाइम का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। मैथ का तो उनमें एक सेपरेट पार्ट होता ही है, तो उस पार्ट को सोल्व करने के लिए जो हमारे पास टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो उसमें अहमियत ये बढ़ जाती है, टाइम की ज़्यादा अहमियत है एग्ज़ाम में। तो हमें उस टाइम को कैसे कम से कम यूटिलाइज़ करें हम उस पार्ट में, कैसे ताकि हम जो बाकी पार्ट हैं वो भी सोल्व कर पाएँ। मैथ का पार्ट जैसे आपको पता है कि जो भी नॉर्मली एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के लिए आधा मिनट 1 मिनट के आसपास मिलता है। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा दें तो मैथ के क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि टाइम की वैल्यूएशन जो आज का टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में। तो उसको सोल्व करने के लिए जो जैसे कि मैथ में मल्टीप्लिकेशन आता है, जो गुणा आता है, भाग आता है, तो उनमें हम टाइम कैसे बचाएँ? मतलब कम से कम टाइम उनमें यूज़ करें, ऐसा कोई मेथड हो। तो इसके लिए जो हमारा जो प्राचीन वैदिक मैथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कारगर साबित हुआ है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में वैदिक मैथ्स में कुछ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या-क्या रिलेटेड हैं उन टॉपिक्स के बारे में एक-एक करके देखेंगे। तो जो हमारे फर्स्ट चीज़ है जो हम देख रहे हैं कि जैसे कोई भी है कि कोई भी यदि कोई संख्या है उसके एंड में यदि 5 आता है, जैसे 15 है, 25 है, 45 है, 35 है, कोई भी संख्या है, तो एग्जाम में हमें करना होता है कि डायरेक्ट इसका स्क्वायर कैसे करें। इसका स्क्वायर करना है या इसका स्क्वायर डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, बट बीच में क्वेश्चन के बीच में आ जाता है कि इनका स्क्वायर करना है, वो भी कम से कम टाइम में। यदि हम इनका पूरा स्क्वायर करने बैठे तो कम से कम आधा मिनट वैसे भी वेस्ट हो जाएगा। तो उस आधे मिनट को बचाने के लिए हमें क्या करना है कि कुछ ऐसी ट्रिक हो जिससे कि ये कम से कम टाइम में हम इसको कर पाए। तो उसके लिए वैदिक मैथ्स या उसमें एक ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये 15 है, 25 है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे 15 है तो उसका लास्ट वाला मतलब इसको 5 का स्क्वायर यानी 25, मतलब 25 सब में आएगा, सिंपल है। दूसरा करना है जो इसके जो पहले जो नंबर है, जैसे 1 है यहाँ पे, तो इसको इसके अगले नंबर से गुणा कर देना है। जैसे 1 है तो इसको 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे आ गया 2, मतलब इसका आंसर कितना हो गया 225। इसी तरह से हम यदि अगला क्वेश्चन करना चाहें, जैसे 25 का स्क्वायर करना है तो ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 2 को अगले नंबर यानी 3 से गुणा किया, मतलब तो 2 3 6 हो गया, 425 हो गया। सेम एज इट इज ऐसे ही जैसे 45 का करना है हमें, तो पहले 5 का कर दिया 25, 4 को 5 से गुणा कर दिया, मतलब इसके अगले नंबर से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 2025। यदि ऐसे ही हमें कोई अगला जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 85 है, तो 85 का स्क्वायर हमें निकालना है डायरेक्टली बिना कोई, तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25 और 8 का वो हो गया तो 72, ये होता है। सो फर्स्ट मेथड ये क्या हो गया कि जैसे भी कि कोई भी नंबर है उसके एंड में 5 है, तो उसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट करें। तो पहले जो 5 है उसका स्क्वायर कर दो 25, और जो उसके पहले वाला नंबर है, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, तो उससे उसके अगले वाले नंबर से उसे गुणा कर दो, मतलब तो जैसे ये हो गया, मतलब 6, ये जैसे 25 है तो इसका 2 का अगला नंबर है 3, 3 दूनी 6 हो गया। 15 है तो 1 का अगला नंबर 2 है, 2 से इसको गुणा करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे जो हमारा अगला मुद्दा है कि जो
ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। हमारा जो अगला टारगेट है, ये अगला टॉपिक है कि हम जैसे 1 से 100 तक या फिर 1 से 1000 तक का स्क्वायर हम मतलब डायरेक्ट कैसे, या मतलब बहुत बहुत कम समय में 1 या 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में हम कैसे उसको फाइंड आउट करें। तो उसका ये हमें करना है कि, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है कि हम कैसे उसको जो स्क्वायर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 से 100 तक की कोई भी नंबर है, जैसे कि आप कोई भी नंबर ले लो, हम यदि ले लें 57 ले लें, तो हमें 57 का स्क्वायर कैसे करें। 57 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये नंबर है इनका स्क्वायर कर लो एक एक का। जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 7 का हो गया 49। ठीक है, तो ये 5 का 25 और 7 का हो गया 49। फिर हमें क्या करना है कि ये संख्या 5, ये 7 और ये 2, मतलब इन तीनों को गुणा करना है। जैसे ये हो गया 7 पंजे 35, 35 दूनी 70। तो इसके बाद में हमें ये 70 जो है ये कहाँ पे रखने हैं, ये यहाँ पे रखने हैं। मतलब राइट साइड से एक संख्या छोड़ के इधर इनको रखना है। तो ये कितना हो गया 9, 4, 2, 3, ये हो गया। इसी तरह से हम कोई अगली संख्या, जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि 99 का स्क्वायर करना है। 99 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ये 9 है, 9 का स्क्वायर कर दिया 81, इसका भी हो गया 81। फिर क्या करना है, इसको इससे गुणा करके इसको इससे गुणा करना है। मतलब 9 9 81, 81 को 2 से गुणा किया 162, एक संख्या छोड़ के इधर रख दो 162। तो ये 1 हो गया 0 और ये हो गया 8 और इसके बाद में ये हो गया 9, मतलब 9801 होगा इसका आंसर। इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, उनका हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमें 37 कोई भी संख्या ले लें, हम जैसे 37 ले लिया, इस 37 का 37 का स्क्वायर करना है, तो हमें कैसे करना होगा। तो सेम वही मेथड है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 3 का हो गया 9। मतलब ये जो है 100 जो अंडर 100 है, इसलिए ये मतलब 2 संख्या लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर 7 या 21, 21 दूनी 42, 9, 6, 3 और 1, 1369 हो गया इसका आंसर। तो इस टाइप से हम 1 से लेकर 100 तक की कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हमने 2 टॉपिक देख लिए, एक तो जिसके एंड में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करें डायरेक्टली, और एक है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का हम डायरेक्ट कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमारा मुद्दा आता है एक और कि 100 या 100 के आसपास की कोई भी नंबर है, जैसे या तो 100 से ज्यादा या फिर 100 से कम, मतलब जो 100 के आसपास हो, ऐसी कोई भी नंबर है, तो उसका गुणा कैसे करें। गुणा करने के लिए जैसे 3 टाइप से देखेंगे। पहली चीज हम देखेंगे कि 100 से कम जो संख्याएं हैं उनका गुणा कैसे होता है। सेकंड चीज हम देखेंगे 100 से ज्यादा वाली दोनों संख्याएं यदि 100 से ज्यादा हो तो उसका गुणा कैसे होता है। और थर्ड चीज है वो देखेंगे कि एक 100 से कम हो और दूसरी 100 से ज्यादा हो, तो उन दोनों संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं हम। पहली चीज हम देखते हैं कि 100 से कम वाली जो संख्याएं हैं उनका गुणा हम कैसे करें। राइट, जैसे कि हम 2 संख्याएं ले लेना, 95 गुणा 96, दोनों संख्याएं 100 से कम है। अब हमें एक चीज देखनी है, 100 से कितनी कितनी कम है। जैसे ये है 5 कम है, -5 लिख दिया। ये कितनी कम है, -4, मतलब 4 कम है। तो इसका हमें आंसर देखना है डायरेक्टली कैसे करें। तो या तो इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से घटा दो, दोनों में से कोई भी कर लो एक चीज, तो सेम ही आएगा, मतलब 91 आएगा। ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि
हाँ, दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि इन दोनों का गुणा करना है। तो ये कितना हो गया, 5 गुणा 4 20, तो ये 20 यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया आंसर। और भी जैसे कोई भी दूसरा कोई भी हम ले सकते हैं कि जैसे 93 गुणा 97 ले लिया। 93 गुणा 97 का मतलब आंसर हम डायरेक्ट कैसे निकालें। वैसे गुणा करने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा जो फालतू में, तो इसका ये कितनी कम है 100 से, -7, और ये कितनी कम है -3। तो उन दोनों संख्याओं में हम देखेंगे कि अब या तो इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो। मतलब 97 में से 7 घटा दो या 93 में से 3 घटा दो। 97 में से 7 गए तो कितने बच गए, 90, और इन दोनों को गुणा किया तो 21, मतलब 9021, 9021 आ गया आंसर। सेम ऐसे ही कोई भी नंबर, जैसे अगला कोई भी नंबर ले सकते हैं। सेम ऐसे ही कोई भी नंबर, जैसे 91 गुणा 98 ले सकते हैं। ये ले लिया 91 गुणा 98। तो इनका आंसर हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये हो गया -9, 9 कम है, और ये कितना हो गया -2। इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, कोई भी एक चीज कर लेते हैं। तो ये हो गया 89, और इन दोनों का गुणा किया तो 18, तो ये आ गया आंसर। सेम वैसे ही हम चलो ये एक चीज तो हमने देख ली। उसके बाद में जो दूसरी चीज है, दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो है 100 से ज्यादा कोई भी नंबर हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालें। मतलब हमें ये देखना है कि कोई भी संख्या जो है वो यदि 100 से ज्यादा हो, कोई भी 100 से ज्यादा मतलब 100 के आसपास हो, 100 से ज्यादा, तो उसका स्क्वायर, उसको गुणा मतलब कैसे कर सकते हैं हम। सेम वैसे ही जैसे इसका किया था, जैसे ये है 103, एक आ गया 107। तो अब इनका जो गुणा डायरेक्ट हम कैसे करें। तो ये कितने ज्यादा है 100 से, 3 ज्यादा है, ये कितने ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो या तो इसको इसमें जोड़ दो या इसमें जो ये जोड़ दो, ये हो गए 110, 110। 110 हो गए। तो और फिर हमें क्या करना है, इनका गुणा कर दिया, 7 या 21, ये आ गया आंसर। दूसरा इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो जैसे 103 को 106 से गुणा किया, ये कितनी ज्यादा है +3, ये कितनी ज्यादा है +6। तो डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि ये कितना हो गया 109, और इनका गुणा किया तो 18, मतलब 10,918 हो गए इसके आंसर। एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं कि हमने तीसरा भी इसमें एक तरीका और है कि कैसे निकाल सकते हैं उसका। थर्ड जो स्टेप है या तीसरा तरीका है कि एक संख्या तो 100 से कम हो, दूसरी संख्या 100 से ज्यादा हो, तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालें। मतलब वो भी तो देखना है कि उसका स्क्वायर, एक 100 से कम है, दूसरी 100 से ज्यादा है, तो उसका स्क्वायर, उसका गुणा कैसे निकालें, सॉरी। तो उसका गुणा निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लें, 98 गुणा 103 ले लिया, तो ये कितनी कम है, 2 कम है। ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो या तो इसमें ये जोड़ दो या इसमें से घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा 101। फिर इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इनका जो गुणा करेंगे वो आएगा -6। मतलब ये जो सैकड़े में 2 में संख्या थी, पहले तो हम डायरेक्ट जोड़ देते थे, लेकिन इसमें से ये जैसे ये हो गया 2 3 6, तो ये 6 को क्या करना है, इनमें से घटाना है हमें, राइट। तो 10,100 में से 6 को घटाएंगे तो 10,000 कितना बच गया, 94, 10,094 इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि तो हम तीनों तरीके से ये गुणा कर सकते हैं। मतलब हमने 3 चीजें सीखी आज यहाँ पे कि फर्स्ट चीज ये है कि हम 5, जो एंड में कोई भी संख्या के एंड में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। मतलब कोई भी संख्या के एंड में यदि 5 आ जाए तो उसका डायरेक्टली हम स्क्वायर कैसे निकालें। सेकंड चीज हमने जो सीखी है वो ये है कि जो हमने स्क्वायर निकालना सीखा, 1 से 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें।
डायरेक्टली हम बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन किए डायरेक्टली हम कैसे निकालें। कैलकुलेशन में जो वक्त फालतू में जो बर्बाद होता है वो इसमें जो काफ़ी हद तक बच जाएगा। थर्ड चीज़ जो हमने सीखी है वो ये सीखी है कि जो 100 के आसपास की संख्याएं हैं उनका हम गुणा कैसे करें। तो इन तीनों चीज़ों को हमने सीखा आज, और अगले वीडियोस में भी मैं ऐसी ही कुछ ट्रिक्स आपके सामने लेके आऊँगा। सो आज के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।